और खबरों की शुरुआत राजधानी दिल्ली से करेंगे, जहां की हवा दिवाली से पहले ही खराब हो गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो 50 होना चाहिए वो अब 301 से 400 के बीच पहुंच गया है। प्रदूषण का स्तर वेरी पुअर कैटेगरी में आ चुका है। दिल्ली सरकार ने GRAP यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को लागू कर दिया है। दिल्ली की बिगड़ी हवा पर बात करने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी रोहन सिंह, जिनसे बातचीत करेंगे। रोहन, बताइए क्या कुछ अपडेट है इस वक्त आपके पास दिल्ली की हवा की? जी, अभी दिवाली में थोड़ा समय बचा है और जो सरकार का अनुमान था कि दिवाली से पहले वाले दिन या दिवाली वाले दिन जो दिल्ली की हवा है वो बहुत ख़राब की श्रेणी में आ जाएगी, वो आज ही 2-3 दिन पहले ही हो चुका है। और अभी से थोड़ी देर पहले अगर दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो लगभग 321 के लगभग था, जो कि बहुत ख़राब की श्रेणी में आता है। और जो एडवाइज़री जारी की है सरकार की तरफ से वो ये है कि इस वक्त जो है अब लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, अगर ज़रूरत पड़े तो मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, ये एडवाइज़री उसके साथ है। और जो लोग एस्थमेटिक हैं या जिनको सांस संबंधी जो दिक्कतें हैं उनको एडवाइजरी दी गई है कि वो घर से ना निकलें या बाहर एक्सरसाइज इस वक्त ना करें। इसमें बता दूं कि पिछले साल के मुकाबले अगर आप कंपेयर करें तो पराली जलाने की जो घटनाएं हैं वो थोड़ी कम ज़रूर हुई हैं और प्रदूषण का लेवल पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा 20% के लगभग कम है, लेकिन अभी भी ये बहुत ख़राब की श्रेणी में है और अगले 3 दिन बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाले हैं। ये जो अनुमान लगाया गया है CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से, ये है कि अगले 3 दिन हवा लगातार खराब होती रहेगी। और दिवाली के दिन किस तरह का, हालांकि क्रैकर्स पे बैन है, तमाम तरह की कोशिशें की गई हैं और यहाँ तक कि जो ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है वो भी आज से लागू हो गया है। उसमें 3-4 चीज़ें सरकार ने की है। सबसे पहले तो वो लगातार वो पानी का छिड़काव करते रहेंगे। इसके अलावा जो तंदूर में खाना अलग अलग रेस्टोरेंट में बनता था वो अब नहीं लागू होगा। जो पार्किंग की जो फीस है वो बढ़ा दी गई है ताकि व्हीकल का जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा कम हो। इसके अलावा जो CNG या फिर जो मेट्रो की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाई गई है, लेकिन इस सब के बावजूद अभी से ही हवा खराब होनी शुरू हो गई है और अगले 3-4 दिन देखना पड़ेगा कि किस तरीके से, क्योंकि दिवाली का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके अगले दिन जो है हमेशा हर साल देखने को मिला है कि एक स्मॉग की चादर देखने को मिलती है। तो इस बार ये जो कदम उठाए गए हैं कितने प्रभावी होते हैं ये दिवाली को हमें देखना पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका रोहन। तो कुल मिलाकर दिवाली से पहले ही दिल्ली की हवा फिलहाल खराब हो चुकी है और उधर दिल्ली में पटाखों पर फुल बैन को लेकर राजनीति तेज हो गई है। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पटाखों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है और इसे लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। दिल्ली सरकार ने आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने की बात कही है। इस बीच बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पटाखों पर लगे प्रतिबंध को लेकर हमला बोला। बीजेपी ने पटाखों पर बैन को हिंदू विरोधी बताया है। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली सरकार से, मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल साहब से, क्या हिंदुओं के त्योहार दिवाली पर ही सब कुछ ऐसा होगा? और आज जब आपके मंत्री, खुद के मंत्री पटाखे जला रहे हैं तो उससे क्या ऑक्सीजन निकल रहा है? उससे प्रदूषण तो हो नहीं रहा होगा, क्योंकि वो तो आपके पटाखे हैं, आम आदमी पार्टी के द्वारा फोड़े गए पटाखे हैं, इसलिए उनसे प्रदूषण नहीं निकलेगा। सवाल इस चीज का है, पराली से जो पंजाब से जो धुआं निकल रहा है उसकी वजह से आज दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण हो रहा है और आपकी नाकामियों का नतीजा दिल्ली के हिंदू क्यों भुगते? दिल्ली के अंदर जो लोग आदेश का उल्लंघन करते हुए उत्पादन, भंडारण और बिक्री में संलग्न पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सेक्शन 9B एक्सक्लूसिव एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, जिसके तहत 5,000 रुपए तक का जुर्माना और 3 साल तक की सजा होती है। और त्योहारी सीजन में दाल और प्याज के दाम ना बढ़े, इसके लिए सरकार ने कमर कस ली है। सरकार राज्यों को सस्ते में दाल प्याज उपलब्ध करा रही है। कंज्यूमर अफेयर्स सचिव से बात की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने, आप भी सुने। हमारे साथ इस वक्त कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी सर, इस बार क्या दाल के दाम नहीं बढ़ेंगे? आप पूरी तरह से चौकस हैं? इस बार त्योहारी सीज़न जो चल रहा है उसमें दाल के दाम नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि सरकार ने सारी व्यवस्था कर रखी है, और चाहे इंपोर्ट के माध्यम से हो चाहे बफर स्टॉक के माध्यम से हो। इनफैक्ट सभी दालों को मिलाकर लगभग 43 लाख टन का बफर हमारे पास उपलब्ध है, तो इस बार दालों की कीमतों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। और राज्यों को भी आप सस्ते में उपलब्ध करा रहे हैं दालें, तो किस प्राइस पर दी जा रही हैं दालें? तो जो इस संदर्भ में कैबिनेट का निर्णय हुआ है कि जो चने की दाल है उसको जो इशू प्राइस है उससे 8 रुपये कम पे राज्यों को उनकी सरकारी योजनाओं में और मिड डे मील स्कीम इत्यादि में उपलब्ध कराया जाएगा। उसकी प्रति सप्ताह वो मीटिंग होती है और मॉनिटरिंग होती है।
तो उसमें से लगभग 88,000 टन निकल चुका है। और चूँकि ये मंथली कंजम्पशन होता है तो इसलिए प्याज भी अगर आपने 2.5 लाख टन का बफर स्टॉक बनाया हुआ तो प्याज के दाम भी नहीं बढ़ेंगे, आप टाइम पे उसको रिलीज करते रहेंगे। और किस प्राइस पे रिलीज हो रहा है? तो प्याज के दाम नहीं बढ़ेंगे क्योंकि हमने नाफेड के माध्यम से इस वर्ष 2.5 लाख टन प्याज बफर में है हमारे पास। उसमें से लगभग 55,000 टन जिस जगह पे कीमतें बढ़ी हुई थी उनको रिलीज़ किया हुआ है। और जैसे जैसे आवश्यकता होगी उसको अगले 2-3 माह में रिलीज़ करेंगे, तब तक खरीफ की नई प्याज उपलब्ध हो जाएगी। और देश में नई नौकरियों की बहार आने वाली है, खास तौर पर सरकारी नौकरियां। 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे, जिसमें 10 लाख सरकारी नौकरियां देने की योजना है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे आवाज के इकोनॉमी पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय जी से। लक्ष्मण जी, सरकारी नौकरी के लिए मेला लगने वाला है, क्या कुछ डिटेल्स हैं आपके पास? दरअसल बेरोजगारी के मोर्चे पर सरकार की जो लगातार आलोचना हो रही थी, उसी आलोचना के संदर्भ में इसे देखना चाहिए कि अब सरकार रोजगार देने के मौके पर आगे बढ़ चढ़ कर भूमिका निभाती हुई दिखना चाहती है। यही वजह कि प्रधानमंत्री की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए थे सभी मंत्रालयों को कि जहां जहां खाली पद है उनको जल्द से जल्द भरा जाए। और इसी तरफ अब कदम बढ़ाते हुए सरकार ने 10 लाख नए लोगों को नौकरी देने का फैसला लिया है। ये 10 लाख जो नई नौकरियां दी जाएंगी, इसकी शुरुआत 22 अक्टूबर से होगी और 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री खुद इसके लिए रोजगार मेला का उद्घाटन करेंगे। और पहले चरण में 75,000 नए नौकरियां दी जाएंगी, उसके बाद अलग अलग चरणों में ये नौकरी दी जाएगी। ये नौकरी अलग अलग विभागों को मिलाकर ये कुल 38 विभाग हैं केंद्र सरकार को, उनमें नौकरी दी जाएगी। ये ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी जैसे पदों के लिए नौकरी होगी। गजेटेड कुछ नौकरी होंगी, कुछ नॉन गजेटेड नौकरी होंगी, कुछ आर्म फोर्स के जो सैनिक होंगे उनके लिए होगी नौकरी, कुछ रेलवे डिपार्टमेंट के लिए नौकरी होगी। और इतना ही नहीं, सभी जितने भी भर्ती करने वाली एजेंसियां हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हो या दूसरी ऐसी एजेंसी हो, उनको भी कहा गया है कि बहुत तेजी से आगे बढ़े खाली पदों को भरने के लिए। तो इसकी शुरुआत जो है ये 22 अक्टूबर को होगी, जिसमें जैसा कि मैंने बताया 75,000 नई नौकरी देकर के प्रधानमंत्री इस रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे। और अब बात करेंगे मार्केट की। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में दायरे में कारोबार रहा। सेंसेक्स 96 पॉइंट चढ़कर 59,203 पर और निफ्टी 52 पॉइंट चढ़कर 17,564 पर बंद हुआ। तो वही मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में काफी दबाव रहा। बाजार का पूरा एक्शन समझते हैं सुमित से। सुमित, बताइए क्या कुछ रहा बाजार का एक्शन, किन शेयरों में आज उठापटक देखने को मिली? देखिए, एक्सपायरी का दिन था तो उतार चढ़ाव थोड़ा सा इंडेक्स में एक्सपेक्ट किया ही जा रहा था, तो वो आज पूरे दिन रहा भी। लेकिन अगर इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज देखेंगे तो आज कुछ हद तक आईटी का, एफएमसीजी का सपोर्ट मार्केट में रहा। लास्ट आवर में एक बढ़िया बाइंग अदानी समूह में देखने को मिली। यूपीएल 5.5% की जोरदार तेजी डीआई के आसपास बंद हुआ। अदानी एंटरप्राइज 3.25%, बीपीसीएल करीब 2% और एचसीएल टेक रफली 2% के आसपास की तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप लूजर्स के तौर पे आज निफ्टी लूजर तौर पे इंडसइंड बैंक नंबर्स के बाद करीब 5%, एशियन पेंट नंबर के बाद 2%, अपोलो हॉस्पिटल न्यूज फ्लो के बीच में और अल्ट्राटेक करीब 1.5% के आसपास की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप गेनर्स में केनरा बैंक करीब 4% चढ़ा, इमामी 3% के आसपास का उछाल यहां रहा। ऑयल इंडिया 3% ऊपर और इंडियन बैंक रफली 2.5% के आसपास की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में डिलीवरी नंबर्स के बाद इन्होंने Q2 का अपडेट दिया, उसके बाद 15% टूटा। पीबी फिनटेक 6% नीचे, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 5.5% नंबर्स के बाद और एबीबी करीब 3.5% के आसपास की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा एफएनओ में लीड कर रहा था यूपीएल, बिरला सॉफ्ट, जेके सीमेंट और साथ साथ केनरा बैंक 3.5% का उछाल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा एफएनओ के लूजर्स में अगर बात की जाए तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 5.5% नीचे, इंडसइंड, एबीबी और कंटेनर कॉर्प करीब 3.5% के आसपास की बिकवाली यहां आते दिखाई पड़ी। निफ्टी एनर्जी इंडेक्स में आज तेजी थी तो अदानी ट्रांसमिशन, गेल, बीपीसीएल, एनटीपीसी को जैसे नाम जो कि 1.5 से लेकर 4% तक चले और साथ साथ आईटी में आज खरीदारी थी तो एचसीएल टेक 2%, टेक महिंद्रा 2%, कोफोर्ज 1.5% और एम्फेसिस करीब 2% के आसपास का उछाल यहां बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो आज थोड़ा बहुत मूड माहौल बेटर साइड पर, लेकिन लास्ट आवर में इंडेक्स में एक अच्छा मूव देखने को मिला। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। मार्केट की बात और अब बाजार के दो दिग्गज MOFSL के रामदेव अग्रवाल और अबकुस